हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कार ब्लॉग इंडिया पे। मैं हूं आपका होस्ट रोहित खुराना और ये है महिंद्रा की 3XO। हम इसको चला रहे हैं नासिक में। यहाँ पे एक मीडिया ड्राइव इवेंट है और हम इस गाड़ी को टेस्ट कर रहे हैं। नासिक की रोड्स पे हमने इसको हाईवे में चलाया, थोड़ा यहाँ विलेज रोड्स हैं वहाँ पे चलाया। और अभी आप देख सकते हैं जहाँ हम हैं, ये एक भावेली डैम करके एक जगह है और यहाँ हम इस गाड़ी को एक्सपीरियंस कर रहे हैं और अपने सारे एक्सपीरियंसेस आज आपसे शेयर करने वाले हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे गाड़ी चलाने में कैसी फील होती है, इसका स्टीयरिंग रिस्पॉन्स कैसा है, इसका परफॉर्मेंस कैसा है, इसमें आपको स्पेस क्या मिलेगा, इसमें आपको फीचर्स क्या मिलेंगे, किस प्राइस पॉइंट पे आती है, क्या आपको इसे कंसिडर करना चाहिए, इसकी फ्यूल इकोनॉमी क्या है, क्या आपकी फैमिली के लिए अच्छी कार है, क्या इसका जो सनरूफ है, जो कि पैनोरामिक सनरूफ टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में आता है, वो कैसा दिखता है, गाड़ी के अंदर आपको कैसा फील होता है, सीट्स कितनी कंफर्टेबल है, सब कुछ बताएंगे। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। आपने हमें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए और बेल आइकन दबाइए ऐसे ही लेटेस्ट वीडियोस जल्दी पाने के लिए। दोस्तों, शुरुआत करते हैं कि गाड़ी दिखने में कैसी है, एक्सटीरियर कैसे हैं इस गाड़ी के। तो आप देख सकते हैं ये गाड़ी XUV 300 वाले प्लेटफॉर्म पे ही एनहांस करी गई है और दिखने में इसको काफी मॉडर्न बना दिया गया है। महिंद्रा ने हमें कुछ बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी BEV कॉन्सेप्ट्स दिखाए थे पिछले कुछ सालों में, उसमें से कुछ डिजाइन्स की झलक इसमें दिखती है। सिग्नेचर महिंद्रा का यहाँ पे ट्विन पीक क्रोम लोगो यहाँ दिख जाता है और यहाँ पे पियानो फिनिश और क्रोम का यूज किया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, पियानो फिनिश जो है काफी डर्ट को अट्रैक्ट करता है। एक्चुअली हम बहुत डस्टी जगह पे हैं तो गाड़ी थोड़ी डस्ट की वजह से थोड़ी सी गंदी भी है इस समय, बट इसका जो डिजाइन है ओवरऑल वो काफी अट्रैक्टिव बना दिया गया है इस मस्टर्ड येलोइश कलर में, जो कि गोल्डन येलो मस्टर्ड के बीच का एक कलर है। काफी अच्छी दिख रही है, काफी स्पोर्टी दिख रही है। इसके जो आप हेडलैम्प क्लस्टर देखेंगे वो यहाँ पे है, DRLs कुछ इस तरह से प्लेस किए गए हैं। इसमें कुछ कुछ आपको XUV 700 की भी झलक दिखेगी, जो इस तरह के जो इसका स्टाइलिंग है। ये कॉम्बिनेशन क्लस्टर है, इसमें फॉग लैम्प और हेडलैम्प्स वगैरह का सारा कॉम्बिनेशन यहीं पे दिया गया है। यहाँ पे कंट्रास्टिंग ब्लैक ट्रीटमेंट दिया गया है। फ्रंट की तरफ भी आपको सेंसर्स दिए गए हैं और इसमें 4 कैमरास हैं। एक यहाँ आगे की तरफ है, 2 कैमरा साइड में है, एक कैमरा पीछे है, प्लस इसमें रेडार भी है। इसमें लेवल 2 एडास के काफ़ी सारे फीचर्स दिए गए हैं, जैसे कि इमरजेंसी ब्रेकिंग, कोलिजन अवॉइडेंस, अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल एक्सेट्रा। तो आगे से ये कुछ इस तरह की दिखती है। साइड में अगर आते हैं तो इसमें आपको 17 इंच के बिग एलॉय व्हील्स मिलते हैं जो कि ड्यूअल टोन फिनिश में है। और ये जो एलॉय व्हील्स हैं ये इस सेगमेंट के सबसे बड़े साइज के एलॉय व्हील्स हैं। सब 4 मीटर सेगमेंट में आपको 17 इंच के एलॉय व्हील्स और किसी गाड़ी में कंपटीशन में नहीं मिलेंगे। साइड से इसकी जो झलक है वो बिल्कुल XUV 300 की तरह ही आपको दिखेगी, क्योंकि उसी प्लेटफॉर्म पे बेस्ड है। साइड में ज़्यादा चेंजेस नहीं है। यहाँ पे एक ग्लॉसी पियानो फिनिश वाली रूफ रेल्स दी गई हैं और ये जो रूफ रेल्स हैं फंक्शनल रूफ रेल्स नहीं है, ये कॉस्मेटिक है। यहाँ पे थोड़े से डायमंड पैटर्न्स दिए गए हैं, इस तरफ भी दिए गए हैं और जो बॉडी लाइंस हैं वो वैसी ही हैं जैसी आपको महिंद्रा XUV 300 में दिखती थी। और ये 3XO जो है पीछे से काफ़ी चेंज कर दी गई है। यहाँ पे आपको एक कनेक्टेड टेल लैम्प स्ट्रक्चर दिखता है, यहाँ भी आपको ट्विन पीक लोगो और यहाँ पे बैजिंग दिख जाती है। पीछे भी आपको थोड़ी थोड़ी सी रिजेम्बलेंस इसके बड़े सिबलिंग जो कि XUV 700 है उससे भी मिलेगी। और हम जो वेरिएंट चला रहे हैं AX7L, जो इसका टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है, यहाँ भी आपको कंट्रास्टिंग टोन्स दिखेंगे। ब्लैक यूज़ किया गया है जो कि मैट ब्लैक है, सैटिन सिल्वर यूज़ किया गया है और बॉडी कलर के साथ में तो थोड़ा कंट्रास्टिंग दिया गया है। ऊपर जो आप रूफ देख रहे हैं ये ब्लैक एंड करी गई है, तो ये ड्यूअल टोन पेंट थीम है जो कि दिखने में काफ़ी स्पोर्टी और अट्रैक्टिव दिखती है। यही नहीं, सिर्फ लुक्स की बात नहीं, अगर आप इसके डिपार्चर एंगल्स और अप्रोच एंगल्स भी देखेंगे वो भी एक प्रॉपर SUV स्टाइल, बॉडी स्टाइल के हिसाब से डिज़ाइन किए गए हैं। तो इस गाड़ी को आप बेझिझक होके रफ टेरेन्स में, बैड रोड्स पे आराम से निकाल सकते हैं। ग्राउंड क्लियरेंस भी इसका अच्छा खासा है। तो अब चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं कि इंटीरियर कैसे हैं। तो हम बैठे हैं इस गाड़ी के अंदर। सबसे पहले मैं आपको इसकी चाबी दिखाना चाहता हूँ जो कि आपको याद दिलाएगी महिंद्रा की जो बड़ी SUVs हैं वो भी लगभग इसी तरह की फोल्डिंग कीज में आती हैं। और इसमें आपको कीलेस एंट्री सिस्टम और साथ ही पुश बटन स्टार्ट भी मिल जाता है। और चाबी कुछ इस तरह की है, इसमें भी महिंद्रा का वही क्रोम लोगो दिया गया है और इसको देख के लगता है कि हाँ आपने कोई प्रीमियम गाड़ी खरीदी है, उसकी वैसी फील देती है आपको। और अगर मैं इसके लेआउट की बात करूं और डिज़ाइन की बात करूं तो ये भी वेरिएंट वाइज जो है इसके ट्रिम चेंज होते हैं। इसके जो इंटीरियर थीम भी है, लोअर वेरिएंट में आपको डार्क थीम मिलेगी क्योंकि ये टॉप ऑफ द लाइन लग्जरी वेरिएंट है। तो इसमें आपको सब जगह आपको वाइट या फिर ऑफ वाइट थीम मिलेगी। और यहाँ पे बहुत जगह पे सॉफ्ट टच मटेरियल्स का यूज़ किया गया है जो कि सभी वेरिएंट्स में नहीं है, सिर्फ हायर वेरिएंट्स में है। तो चलिए मैं आपको थोड़ा क्लोजली दिखाता हूँ।
यहाँ पे आपको क्या क्या मिल जाता है। सेंट्रल कंसोल की बात करें तो यहाँ पे आपको एक 10.25 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, जिसमें आपको कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो मिलने वाला है। एंड इसके नीचे यहाँ पे आपको कुछ फिजिकल बटन्स दिए गए हैं। 360 सराउंड व्यू भी इसमें दिया गया है, जो कि रिवर्स करने पे ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाता है। और साथ ही में यहाँ पे दो बड़े एसी वेंट्स हैं। इसके नीचे कुछ बटन्स दिए गए हैं, ड्राइव मोड्स दिए गए हैं। और यहाँ आप देख पा रहे होंगे ड्यूअल जोन ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है, तो पैसेंजर और ड्राइवर अपना अलग अलग टेम्परेचर सेट कर सकते हैं। उसी के नीचे यहाँ पे दो यूएसबी पोर्ट दिए गए हैं, एक टाइप ए है स्टैंडर्ड और एक टाइप सी है। और इधर वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट भी दिया गया है। ये ऑटोमेटिक वेरिएंट है जो हम चला रहे हैं, तो यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक और ऑटो होल्ड का फीचर दिया गया है। दो कप होल्डर्स यहाँ पे दिए गए हैं। और ये कार जो है कनेक्टेड टेक्नोलॉजी के साथ आती है, आर्डिनो एक्स के साथ। साइड एसी वेंट्स आप देख सकते हैं उसकी शेप कैसी है। और यहाँ पे आपको मिलेगा एक और डिस्प्ले, जो कि 10.25 इंच का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। इधर आपको मिल जाएंगे क्रूज कंट्रोल और MID के कंट्रोल्स, और इस तरफ मिल जाएंगे आपको ऑडियो और फ़ोन के कंट्रोल्स। यहाँ वाइपर के कंट्रोल्स हैं, इसमें रियर डिफॉगर वाइपर भी आता है। और यहाँ आपको हिल होल्ड, स्टार्ट स्टॉप बटन और पार्किंग सेंसर को ऑन ऑफ करने के बटन्स मिल जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑटो हेडलैम्प का फीचर भी इस गाड़ी में दिया गया है। और स्टीयरिंग के ऊपर भी ये ट्विन पीक लोगो है। इसमें फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग नहीं आता है, बट यहाँ पे पियानो ब्लैक और ये लेदर रैपिंग का यूज़ किया गया है इसको प्रीमियम फील देने के लिए। इसके अलावा आप इनसाइड रियर व्यू मिरर देख सकते हैं। इसके जो बेजल्स हैं वो काफ़ी स्लिम है। यहाँ पे रडार सेंसर्स हैं। और इधर जो है सन ग्लास होल्डर नहीं दिया गया है, बट यहाँ पे आपको सनरूफ के कंट्रोल्स मिलते हैं। चलिए हम आपको सनरूफ खोल के दिखाते हैं फटाफट। इसका बटन जो है कुछ इस तरह का है, जो आप इसको टैप करके छोड़ देंगे तो ये सनरूफ खुल जाती है। और रियर में मेरे कलीग बैठे हैं, आप उनको देख सकते हैं। तो उनके सर तक तो नहीं जा रही है सनरूफ, लेकिन उससे थोड़ा पहले तक। तो पीछे की सीट को ये हाफ कवर करती है सनरूफ, और आगे की सीट को ऑलमोस्ट ये हाफ के करीब कवर करती है। तो आप यहाँ से एक पर्सपेक्टिव देख सकते हैं कि ये फ्रंट सीट है, यहाँ से हाफ और यहाँ से हाफ। इसका जो सनरूफ का साइज़ है इस सेगमेंट की सबसे बड़ी सनरूफ है, और ये सिर्फ टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट्स में आपको मिलेगी, जो पैनोरामिक स्टाइल सनरूफ है। ये आपको लोअर वेरिएंट में स्मॉलर सनरूफ मिलेगी, और उससे जो लोअर वेरिएंट है उसमें आपको सनरूफ ही नहीं मिलेगी। तो ये यहाँ पे एक थोड़ा सा कैच है। 6 एयर बैग जिसमें स्टैंडर्ड है, आप यहाँ देख सकते हैं। उसमें 35 सेफ्टी फीचर स्टैंडर्ड है, जिसमें कि ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स का फीचर भी इसमें दिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, ABS और हिल होल्ड और इस तरह के बहुत सारे फीचर्स हैं जो इसमें सेफ्टी के लिहाज से दिए गए हैं। और हाई स्ट्रेंथ स्टील का यूज़ किया है महिंद्रा ने, तो उस हिसाब से इसमें काफ़ी हाई सेफ्टी दी गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एनफ स्टोरेज स्पेसेस दिए गए हैं दरवाजे में। और यहाँ भी पियानो ब्लैक फिनिश और सॉफ्ट टच का यूज़ किया गया है। और इसमें भी आपको एक प्रीमियम साउंड सिस्टम मिल जाता है, जिसमें मल्टीपल साउंड प्रोफाइल्स भी दिए गए हैं। चलिए अब आपको रियर सीट पे लेके चलते हैं और देखते हैं रियर में कंफर्ट कैसा है। मैं इस टाइम ड्राइवर सीट पे हूँ, और मेरी हाइट जो है वो 5 फीट 7 इंच के आसपास है। और मैंने इस सीट को अपने ड्राइविंग कंफर्ट के हिसाब से एडजस्ट किया हुआ है। और अब मैं आ गया हूँ इसकी रियर सीट पे। तो एक 5 फीट 7 इंच की हाइट के इंसान के हिसाब से ड्राइवर सीट एडजस्टेड है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे ज़्यादा नहीं तो 7-8 इंच का नी रूम है। मैं लेग्स अपनी आराम से स्ट्रेच कर सकता हूँ। अंडर थाई सपोर्ट इसका अच्छा है। कुशनिंग जो है वो थोड़ी सॉफ्ट है। कुछ लोगों को थोड़ी हार्ड कुशनिंग पसंद आती है, बट मुझे पर्सनली सॉफ्ट कुशनिंग पसंद है। तो यहाँ पे जो सीट का रिक्लाइन है वो भी अच्छा है। और मेरा हेड जो है यहाँ पे हेड रिस्ट्रेन पे आराम से कंफर्टेबली सीटेड है, और इस हेड रिस्ट्रेन को मैं ऊपर या नीचे भी कर सकता हूँ, तो अपने कंफर्ट के हिसाब से। कंफर्ट की और बात करें तो यहाँ पे सॉफ्ट टच दरवाजों में भी दिए गए हैं। तो जब मैं अपना आर्म को यहाँ रखता हूँ तो मेरी एल्बो जो है वो सॉफ्ट टच मटेरियल पे है, जो कि मुझे एडिशनल कंफर्ट दे रही है। यहाँ भी पियानो ब्लैक फिनिश का यूज़ किया गया है। और जो टच सर्फेसेज हैं वो भी अच्छी क्वालिटी के हैं। यहाँ पे स्टोरेज है। यहाँ पे मेरे पास एयर कंडीशनिंग के वेंट्स हैं, 2 वेंट्स हैं जिनको इंडिविजुअली एडजस्ट किया जा सकता है। यहाँ पे छोटे कभी होल्डर हैं जहाँ फ़ोन रख सकते हैं। यहाँ टाइप सी चार्जिंग पोर्ट है। इसी के नीचे 12 वोल्ट का चार्जिंग पोर्ट है, जो 120 वॉट तक का पावर सप्लाई सपोर्ट करता है। और पीछे आपको 3 सीट बेल्ट्स मिल जाती हैं, फोल्डेबल आर्म रेस्ट मिल जाता है बीच में,
जिसमें आपको 2 कप होल्डर्स मिलते हैं और ये 60-40 स्प्लिट सीट के साथ आता है। इस वेरिएंट में एक छोटा सा डाउन साइड मुझे लगता है कि ये जो कलर टोन है ये बहुत ही डस्ट मैग्नेट है और इसको क्लीन रखने के लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप इस कलर को खरीद रहे हैं तो आपको इंटीरियर को फ्रीक्वेंटली क्लीन करना पड़ेगा, वरना डस्ट के मार्क्स जो हैं वो इसको थोड़ा जल्दी गंदा कर देते हैं, बिकॉज ये जो मटेरियल है बहुत ही लाइट कलर का है। तो आप अगर डस्टी एनवायरनमेंट में रहते हैं तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट। अब चलिए, अब आपको हम लेके चलते हैं बूट कंपार्टमेंट की तरफ और दिखाते हैं कि बूट में कितना स्पेस है। अगर बूट स्पेस की बात करें तो यहाँ आपको मिल जाता है 295 लीटर्स का लगेज स्पेस, जो कि यहाँ तक मेजर किया जाता है। अगर ऊपर तक मेजर करेंगे तो ये बढ़ जाता है, बट हम आपको यहाँ तक इसलिए बता रहे हैं क्योंकि मोस्ट पीपल प्रैक्टिकली यहीं तक भरते हैं। यहाँ पे आप एक लगेज ट्रे लगा के और इसको बूट को जो है यूज़ कर सकते हैं। इसमें आपकी वीकेंड गेट अवे के लिए, एक फैमिली की ट्रिप के लिए सफिशिएंट स्पेस है। थोड़ा आपको क्लोजली दिखाते हैं। इसका जो लोडिंग लिप है वो थोड़ा ऊंचा है, तो आप ज़मीन से बैग उठाएंगे तो थोड़ा ऊंचा उठा के आपको रखना पड़ेगा। थोड़ा सा ये डीप है और यहाँ पे कुछ हुक्स वगैरह प्रोवाइड किए गए हैं जो कि थोड़ा प्रैक्टिकलिटी को और बढ़ा देते हैं। कुछ छोटा मोटा सामान है तो आप यहाँ टांग सकते हैं। और क्योंकि इसमें स्प्लिट सीट आती हैं, 60-40 स्प्लिट है, तो अगर आप 3 लोग ट्रैवल कर रहे हैं तो एक पैसेंजर इधर बैठ सकता है और आप अपना बूट स्पेस बढ़ाने के लिए इस सीट को इस तरीके से रिक्लाइन कर देंगे या बंद कर देंगे तो आपको एडिशनल स्पेस मिल जाता है। तो बूट स्पेस इसका प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से देखें तो ठीक है, इस सेगमेंट के हिसाब से भी देखें तो कंपेरेबल है टू द राइवल्स। और अब हम चला रहे हैं महिंद्रा XUV 3XO को, और जो वेरिएंट हम चला रहे हैं इसका AX7L वेरिएंट है, जो कि इसके सबसे पावरफुल इंजन के साथ आता है। इसके इंजन स्पेसिफिकेशंस और ऑप्शंस मैं नीचे स्क्रीन पे डाल रहा हूँ, आप देख सकते हैं। इस वेरिएंट में आपको 250 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क मिल जाता है, जो कि इसको काफ़ी एक स्पिरिटेड ड्राइव प्रोवाइड करता है। प्लस इस गाड़ी में आपको 3 ड्राइव मोड्स में मिलते हैं, जिप, जैप, जूम, जो आपके थ्रॉटल रिस्पॉन्स को थोड़ा सा अफेक्ट करते हैं। अगर मैं इसकी राइड और हैंडलिंग की बात करूं तो मुझे पर्सनली इसकी राइड थोड़ी स्टिफ साइड पे लगी, जिसकी वजह से इसकी हैंडलिंग काफ़ी शार्प है और इसकी राइड को थोड़ा और कंफर्टेबल बनाया जा सकता था। खराब रोड्स पे थोड़ा सा आपको अंडुलेशंस फील होते हैं और हाई स्पीड पे भी अगर छोटे मोटे अंडुलेशंस भी हैं तो केबिन में थोड़े बहुत सीफिन होते हैं। दूसरा एक चीज़ जो मैंने ऑब्जर्व करी ड्राइव करते वक्त स्पेसिफिकली, वो है कि अगर जैसे मेरी बॉडी फ्रेम है वो थोड़ा आई एम स्लाइटली ऑन द बिगर साइड, तो जो इसका सीट का जो डिज़ाइन है वो बकेट सीट स्टाइलिंग है, तो मेरे लिए ये सीट थोड़ी छोटी फील होती है और मुझे कोनों में हल्की सी अगर लॉन्ग ड्राइव में उतना कंफर्ट नहीं दे रही है, क्योंकि मेरे को लगता है ये सीट थोड़ी बड़ी हो सकती थी मेरे साइज के ड्राइवर के हिसाब से। बट अगर आप एक नॉर्मल फ्रेम में हैं, आप मेरे जैसे वाइड नहीं है, तो शायद आपको ये प्रॉब्लम फील ना हो। अब मैं बात करूं इसके स्टीयरिंग रिस्पॉन्स की, तो स्टीयरिंग जो है इसका वेल वेटेड है, बट रोड का फीडबैक थोड़ा कम दे रहा है मेरे को, तो टू माई लाइकिंग नहीं है। ऑल्दो हैवी है, आपको नर्वसनेस फील नहीं होती, आपको ऐसा नहीं लगता कि आपको कॉन्फिडेंस नहीं है रोड पे, बट ये रोड का फीडबैक आपको डायरेक्टली नहीं देता है, थोड़ा सा आर्टिफिशियली वेटेड लग रहा है ये स्टीयरिंग। बट हैविंग सेड दैट, आपके कंट्रोल में रहती है गाड़ी और आप इसमें काफ़ी श्योर फुटेड फील करते हैं। और इसके जो 0 to 60 के फिगर्स हैं गाड़ी के, जो तीनों वेरिएंट्स में काफ़ी अच्छे हैं, इनफैक्ट लगभग 5 सेकंड के अंदर ही हैं। अगर आप वेरिएंट वाइज देखेंगे तो इसकी इन्फॉर्मेशन भी मैं आपकी स्क्रीन पर डाल दूंगा। तो ये गाड़ी काफ़ी ईगर है फ्रॉम गेट गो, और मिड रेंज में भी ये ठीक ठाक पुल कर लेती है, तो आपको ओवरटेकिंग में, चलाने में आपको ऐसी कोई कमी महसूस नहीं होगी। गाड़ी आपको एक अच्छा स्पिरिटेड ड्राइविंग वाला फील कराएगी। अब स्पिरिटेड ड्राइविंग के साथ साथ आपको चाहिए होते हैं अच्छे ब्रेक्स, जो कि महिंद्रा ने इसमें दिए हैं। चारों व्हील्स में डिस्क ब्रेक मिलते हैं आपको, और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप इसका बेस वेरिएंट भी लेते हैं तो उसमें भी आपको चारों व्हील्स में डिस्क ब्रेक मिलते हैं, जो कि इसकी सेफ्टी को और ब्रेकिंग को दोनों को एनहांस कर देते हैं। आप इसका जो स्टॉपिंग डिस्टेंस है वो डिस्क ब्रेक्स होने की वजह से थोड़ा कम हो जाता है, उस गाड़ी में आप थोड़ा सेफ फील करते हैं। और अगर आप इसके टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट्स ले रहे हैं जिसमें लेवल 2 ADAS है, तो उसमें आपको एडिशनली अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल और कोलिजन अवॉइडेंस जैसे फीचर्स भी मिल जाते हैं। इस प्राइस सेगमेंट में ये अकेली गाड़ी है जो लेवल 2 का ADAS आपको प्रोवाइड करती है।
कुछ एक कॉम्पिटिटर्स हैं जो लेवल 1 एडास ऑफर करते हैं, बट लेवल 2 एडास एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल आपको इस सेगमेंट में देखने को जनरली नहीं मिलता है, जो इस गाड़ी को थोड़ा सा यूनिक बना देता है उस तरीके से। ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करूं तो मुझे चलाने में काफ़ी अच्छी लगी। सीट कंफर्ट थोड़ा बेटर हो सकता था, सस्पेंशन में भी थोड़ा सॉफ्ट हो सकता था, राइड थोड़ी सॉफ्ट हो सकती थी, बट मैं अगेन उस पर कंप्लेन नहीं करूंगा बिकॉज इट्स अ बैलेंस बिटवीन गुड हैंडलिंग कार और मॉडरेटली गुड हैंडलिंग कार। दिस इज अ रियली गुड हैंडलिंग कार। स्टीयरिंग फीडबैक जरूर महिंद्रा इसमें थोड़ा इम्प्रूव कर सकता था, but again it's not a deal breaker for someone who is looking for a practical spacious small car which comes loaded with features। दोस्तों इसी के साथ हम आ गए हैं अपने वीडियो के एंड पे। अगर मैं समराइज करूं अपने रिव्यू को इस गाड़ी को लेके, तो इसका जो प्राइसिंग है महिंद्रा ने काफ़ी अट्रैक्टिव रखा है। 7.49 लाख से 13.99 लाख तक के डिफरेंट वेरिएंट जो कि डिफरेंट फीचर्स ऑफर करते हैं। हर तरह के कस्टमर के लिए कोई ना कोई वेरिएंट इन्होंने बनाया है, जिसमें फीचर सेट जो है, अगर कोई छोटी कार कंसिडर कर रहा है तो वो भी इसके लोअर वेरिएंट्स पे जा सकता है, और कोई अगर प्रीमियम कार कंसिडर कर रहा है तो उसके हायर वेरिएंट को कंसिडर कर सकता है। क्योंकि अगर आप किसी बड़ी कार के लोअर वेरिएंट्स में लेंगे तो वहाँ पे आपको फीचर्स नहीं मिलेंगे। अगर आपके लिए फीचर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं तो आप इसके हायर वेरिएंट्स को देख सकते हैं। ओवरऑल मैं अपने इंप्रेशंस की बात करूँ तो दिखने में गाड़ी काफ़ी स्पोर्टी है। इंटीरियर्स में ये काफ़ी अट्रैक्टिव दिखती है, अंदर स्पेस अच्छा खासा है। चलाने में जो है वो ये गाड़ी जो है आपको डिफरेंट टाइप के ड्राइव ट्रेन्स ऑफर कर देती है, तो आप चूज़ कर सकते हैं आपको किस तरह का परफॉर्मेंस चाहिए, उस हिसाब से आप अपनी नीड के हिसाब से खरीद सकते हैं। अगर आपके फिर भी कोई सवाल रह गए हों, आपके कुछ कंसर्न्स हों, कमेंट्स हों, नीचे कमेंट सेक्शन में छोड़िए, हम आपके सवालों को आंसर करने की कोशिश करेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक दबाएं, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट वीडियोस पाने के लिए। आपसे जल्दी मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।